नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी एक और नई कहानी में। अनीशा अपनी बेटी खुशी को केयर टेकर के पास देकर शॉपिंग के लिए काफ़ी देर से गई थी। उसकी सास ममता जी ने उसे फ़ोन भी मिलाया, पर उसने उनका फ़ोन नहीं उठाया। अनीशा काफ़ी सारे शॉपिंग के बैग हाथ में लिए घर में आई ही थी कि देखा तो उसकी 10 महीने की बेटी खुशी उसकी सास ममता जी के हाथों में थी और ज़ोर ज़ोर से रो रही थी, जबकि उसकी सास ममता जी उसे चुप कराती जा रही थी और बीच बीच में खुशी की केयर टेकर मोना को डांट भी रही थी। अचानक अनीशा को सामने देखकर मोना अनीशा से बोली, देखिए मैम, अब मैं यहाँ पर काम नहीं कर सकती। आपकी सास ने मुझे बहुत डांटा और मेरी अच्छी खासी बेइज्जती की है। मैडम, अब आप किसी और को रख लीजिएगा, मैं जा रही हूँ। अरे पर हुआ क्या? जो भी हुआ है पूछ लीजिए अपनी सास से। अब मैं यहाँ एक पल भी नहीं रुकूंगी। अनीशा ने अपने सारे बैग्स एक तरफ रखे और मोना को रोकने की बहुत कोशिश की, पर मोना तेजी से घर के बाहर निकल गई, जैसे उसने कोई चोरी की हो। यह देखकर अनीशा को बहुत गुस्सा आया। गुस्से में लाल आंखें कर वो घर में घुसते हुए ममता जी से बोली, क्या किया आपने? आपको पता भी है कि केयर टेकर मिलना कितना मुश्किल होता है। खुद ने तो अपनी पूरी ज़िंदगी घर और बच्चों में बिता दी, पर मेरा सुख चैन आपसे देखा नहीं जा रहा। आप तो गांव की गंवार थी हैं और गांव की गंवार ही रहेंगी। मैंने आपसे कितनी बार कहा है, जिन हाथों से आप गोबर उठाया करती थी उन हाथों से मेरी खुशी को छुआ मत कीजिए। पर फिर भी कहते कहते अनीशा ममता जी के पास गई और खुशी को ज़बरदस्ती उनकी गोदी से छीनने की कोशिश करने लगी। खुशी को परेशान देखकर ममता जी ने खुशी को अपनी गोद से हटाकर अनीशा को उसे ले जाने दिया, पर अंदर से ममता जी की आत्मा चित्कार उठी। आंखों में से आंसू आ चुके थे। उनकी गलती क्या थी? सिर्फ यह कि वह गांव की रहने वाली थी। पति तो बहुत पहले ही छोड़कर इस दुनिया से चले गए थे। एक ही बेटा था शिखर। गांव में खेती बाड़ी कर अपने इस बेटे को बड़े प्यार से पाला था उन्होंने। बेटा पढ़ने में अच्छा था तो उसे शहर पढ़ने के लिए भी भेजा। हालांकि इसके लिए उन्होंने अपनी खेती की ज़मीन बेच दी। बस रहने के लिए एक छोटा सा घर और 2 गाय थी उनके पास अब, जिनका दूध बेचकर वो अपना गुजारा कर लेती थी और अपना समय काट रही थी। इधर शिखर पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन गया और शहर में ही उसने अनीशा से शादी कर ली, पर ममता जी तो फिर भी खुश थी। शादी के बाद अनीशा एक ही बार अपने ससुराल गई थी, जब ममता जी ने कुलदेवी की पूजा के लिए उन्हें बुलाया था। ममता जी का गाय का गोबर उठाना, उनकी साफ़ सफाई करना अनीशा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मन ही मन वो ममता जी से घृणा करने लगी। मुश्किल से अनीशा गांव में सिर्फ एक ही दिन रुकी। उसके बाद ममता जी जब भी गांव से शहर आती, अनीशा उन्हें रसोई में किसी चीज़ को हाथ भी नहीं लगाने देती। यहाँ तक कि जब उसकी बेटी खुशी हुई, तब भी अनीशा ममता जी को खुशी से हमेशा दूर रखती। खुशी के लिए अनीशा ने मोना को केयर टेकर रख लिया। ममता जी कई बार अपनी पोती खुशी को गोद में लेने के लिए तड़प उठती, पर अनीशा बवाल खड़ा कर देती। शिखर ने 1-2 बार कहा तो अनीशा ने काफ़ी हंगामा भी किया। बेटा बहू को लड़ते देखकर ममता जी ने खुद अपने मन को रोक लिया। पर आज अनीशा अपने बेटे को मोना के हवाले छोड़कर शॉपिंग गई हुई थी। इधर मोना अपने मोबाइल में लगी हुई थी। उसे यह भी ध्यान नहीं रहा कि खुशी खेलती खेलती सीढ़ियों की तरफ आ चुकी है और सीढ़ियाँ चढ़ने के चक्कर में 3-4 सीढ़ियाँ ऊपर भी चढ़ चुकी है। अचानक खुशी का पैर फिसला और वो नीचे गिर गई और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। उसका रोना सुनकर ममता जी खुद को रोक नहीं पाई। वो खुशी को गोद में लेकर चुप कराने लगी, साथ ही साथ मोना को भी डांट रही थी। उसी समय अनीशा आ गई और बिना किसी बात को जाने उसने तिल का ताड़ बना दिया, जिसका फ़ायदा मोना ने उठाया और चुपचाप घर से निकल गई। अनीशा इतने गुस्से में थी कि उसने एक बार भी यह नोटिस नहीं किया कि खुशी के सिर पर चोट लगी हुई है। थोड़ी देर बाद शिखर घर आया तो अनीशा कमरे में से खुशी को लेकर बाहर निकल आई और आते ही ममता जी को चिल्लाते हुए बोली, लगा दी ना मेरी बेटी के सिर पर चोट। अचानक अनीशा को इस तरह चिल्लाते देखकर शिखर हैरान रह गया। क्या हुआ अनीशा? तुम चिल्ला क्यों रही हो? और क्या हुआ खुशी को? मुझसे क्या पूछते हो? अपनी माँ से पूछो। देखो जरा खुशी के सिर पर कैसे स्वेलिंग आई हुई है। गिरा दिया तुम्हारी माँ ने मेरी बेटी को।
इन्हीं के कारण आज मोना भी काम छोड़कर चली गई। क्यों आती हैं यौ मेरी बेटी के पास? आखिर क्या बिगाड़ा है मैंने इनका? अनीशा ने शिखर को खुशी की चोट दिखाते हुए कहा। शिखर ने सवालिया नज़रों से ममता जी की तरफ देखा। बेटा, तुम्हारे घर में तो कैमरे लगे हैं, खुद देख लो मोना कितने अच्छे से ध्यान रखती थी इसका। पर उससे पहले बेटा मेरा गांव का टिकट करा दे, मेरे स्वाभिमान की बहुत धज्जियाँ उड़ चुकी हैं। ममता जी बोली। बहू, तुम्हें गाय का गोबर उठाने वाले हाथों से घिन आती है तो एक काम करो, दूध दही पनीर सब खाना बंद कर दो, क्योंकि ये किसी मशीन से नहीं बनते। अगर मुझसे घिन आती है तो मेरे बेटे से भी घिन आनी चाहिए। आखिर इन्हीं हाथों ने पाल पोस कर उसे बड़ा किया है। कितनी आसानी से तुम कह देती हो कि दूर रहो मेरी बेटी से। अरे वो मेरी पोती भी है, उसे तुम अपने माँ के घर से नहीं लाई थी, और उस पर तो कुछ तो मेरा भी हक होगा। पर कुछ कहने का फ़ायदा नहीं। तुम तुम्हारे शहर में रहो, मैं अपने गांव में। मैं अपनी गायों के साथ खुश हूँ। माना कि वे दोनों जानवर हैं, पर कम से कम मुझे वे अपना समझती तो हैं। कहते हुए ममता जी ने हाथ जोड़ दिए और कमरे में जाकर अपना सामान बांधने लगी। इधर शिखर और अनीशा ने फुटेज चेक की तो पता चला गलती मोना की थी। अब शिखर का गुस्सा अनीशा पर फूट पड़ा। शिखर ने अनीशा को अपनी माँ से तुरंत माफ़ी मांगने के लिए बोला। अनीशा भी अपने किए व्यवहार पर शर्मिंदा थी। वो ममता जी के कमरे में जाकर उनके पैरों पर गिरकर माफ़ी मांगने लगी। ममता जी ने उसकी माफ़ी मांगने का कोई जवाब ना दिया और अपना बैग पकड़कर घर से बाहर निकल गई। अब ममता जी के लिए अनीशा के पश्चाताप का कोई महत्व नहीं था। आज एक माँ के प्यार पर उसका स्वाभिमान हावी हो चुका था। दोस्तों, आज की कहानी के बारे में आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। कहानी पूरी सुनने के लिए धन्यवाद।